भारत माता की जय के नारों के साथ गरुड़ में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, जिला पंचायत प्रशासक बसंती देव, विधायक पार्वती दास, ब्लॉक प्रमुख प्रशासक हेमा बिष्ट सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसने दुश्मन देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। वहीं सेवानिवृत्त कैप्टन कुंदन सिंह कबडोला ने पाकिस्तान को कार्य देश बताते हुए कहा कि वो हमेशा से आतंक का पनाहगार रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दिया, उससे वहां भय और दहशत का माहौल बन गया है। इसी डर के चलते पाकिस्तान को सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, भारत माँ हमारी माँ है। हम सर्वप्रथम अपना खून का एक एक कतरा भारत माँ के लिए निछावर करते हैं। भारत में जो अभी आपने सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, उसके निमित्त हमने देश के सेना के लिए, इस देश के जवानों के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। उनके सम्मान में ये तिरंगा विजय जो जुलूस है, उसके संपर्क में हमने निकाली है। उसके लिए हम देश के प्रत्येक सैनिक को सल्यूट करते हैं और अपना एक एक खून का कतरा भारत माँ के लिए निछावर करते हैं। ये मेरा युवाओं के लिए संदेश है। इस यात्रा का भी यही संदेश है। भारत माता की जय। जो आज हमारी एक तिरंगा यात्रा हुई, जो हमारा कुछ समय पहले सिंदूर ऑपरेशन जो हमारे भारतीय सेनाएं द्वारा किया गया था, तो उसी के निमित्त आज जो हमारा तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली गई है। और इसी के लिए हमारा जो तिरंगा यात्रा आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सारी जनता को इस तिरंगा यात्रा में आने का मौका मिला और इन्होंने सभी ने ये जता दिया कि पूरा हमारा भारत देश एक है और पूरा भारत देश सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हो रहा है हमारा उत्तराखंड का आज गरुड़ ब्लॉक वाले एक एक बच्चा देश को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर इस समय भारत को हमारे युवाओं की जरूरत पड़े, मेरे अंदाज से गरुड़ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर पूरा उत्तराखंड फौज में जाने को तैयार है। और सेना में अभी भी मेरी जैसे अफसर की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी भी तैयार हूं। अभी हम फौज से रिटायर तो हो गए, लेकिन बंदूक चलाना नहीं भूले। अभी भी हमें वही एक्सपीरियंस है जो हमने सीखा है। मैं कारगिल युद्ध में लड़ा हूं। कारगिल युद्ध में भी वही पाकिस्तान ने घुटना टेके थे, सीज फायर कराया था। आज भी ये पाकिस्तान घुटना टेकने लग गया है। ये सिंदूर आज पाकिस्तान की औरतों का सिंदूर उजाड़ेगा। इन्होंने हमारी जो निर्दोष लोगों का विधवा किया, जिन औरतों को आज पाकिस्तान की औरतें रोएंगे, उग्रवादियों की औरतें रोएंगे, उनका साला घर घर का बच्चा रोएगा। हमारा देश एक बहुत बड़ा विशाल देश है। 45 डिग्री में हमारी सेना लड़ रही है। आप लगाइए, जहाँ की आज -45 है, गर्मी टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ सेना लड़ रही है। तो हमारे जवानों में कितना जोश है, हमारा प्रधानमंत्री में कितना जोश है, जो हमारे विधायकों में कितना जोश है, हमारे संसदों में कितना जोश, जो विदेशों में जा रहे हैं, पाकिस्तान का पोल खोल रहे हैं। अब तो जो लड़ाई होगी, पाकिस्तान के घर घर जाके उनके बच्चों को मारेंगे और उनके घर में बैठ जाएंगे। यह हमारा प्रण है, हमारा निश्चय है। मेरी जैसे युवा जवान बुढ़ाओं की भी जरूरत पड़ेगी। अभी हम बुढ़े नहीं हैं, अभी भी हम युवा हैं। हमें अभी भी वही एक्सपीरियंस है जो हमने आज तक लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई हमने नहीं लड़ी? कारगिल हमने लड़ा है, मेघदूत हमने लड़ा है, रेणु हमने लड़ा है। हर जगह हमारे ये मेडल जो हैं ऐसे ही नहीं है, यह मेडल हमने कुर्बानी करके लिए हैं। ये देशभक्ति के मेडल हैं। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये देश नहीं तो कोई नहीं। इसलिए हम देश रहेंगे। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। सब जानते हैं कि पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई और उसके बाद जो भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया, और भारतीय सेना ने जिस तरह से भारत के स्वाभिमान को, भारत के शौर्य को ऊंचा करने का काम करा, उसी सैनिकों का सम्मान और शौर्य को भी हम आम जन ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर निश्चित रूप से उस सैनिकों का धन्यवाद भी हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से करते हैं। और निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय सेना को कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली आती है तो गोली का जवाब आप गोलों से दो, और जिस तरह से उनको कहा कि आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होकर आप काम करो, और उनके जो फ्रीडम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेना को दिया, और सेना ने भी पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर अपने शौर्य का परिचय दिया। मैं पुनः भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, और आज के इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे सभी अपने आमजनों का, अपने विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं का, सभी का धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय भारतीय सेना। भारत माता की जय।
हमारे देश में हमारे जो माताएं बहनों का जो सिंदूर वहाँ पर मिटाने का कार्य इन लोगों ने किया, उसे आज पूरे देश ने देखा। जो पूरा देश उसकी निंदा करता है। और हमारी सेना का पराक्रम आपने देखा होगा कि दुश्मनों को चारों ओर से चित किया, क्योंकि उनके घर में जाकर ही उनको वहाँ उनके जितने ठिकाने थे उनको सब ध्वस्त करके आज हमारी सेना ने एक शौर्य जो उन्होंने देश के लिए शौर्य जो उनका पराक्रम था, उनका शौर्य था, ये सारे देश ने देखा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो सराहनीय था। और उसी उपलक्ष्य में आज हमने जो तिरंगा यात्रा निकाला, उसी के लिए हमने हमारी पूरी भाजपा ने जितनी भी मातृशक्ति है और हमारे युवा शक्ति है, सब इस तिरंगे के उसमें सब शामिल हुए। और हमारी जो सेना थी उसके पराक्रम हमने पूरे देश को दिखाना है। और आगे भी ऐसी हरकतें ये जो आतंकी हैं ऐसी हरकतें न करें। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश इस ओर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो पूरे जो उनका नेतृत्व में हो रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में ये पूरा देश जो आज ये शौर्य देख रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के, और उनको भी धन्यवाद करूँगी कि जो